हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 से थ्योरम 1.7। लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी आर रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m वेयर nm आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। लेट x इज इक्वल टू p बाय क्यू, ये एक रैशनल नंबर है और इसके जो q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर n 5 की पावर m के नहीं है। ये क्यों हुआ? इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के नहीं है। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। तो फिर ये जो x है ना, इसे जब हम डिवाइड करेंगे ना, इट मीन्स p बाई क्यू को जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग से मतलब है वो कभी खत्म नहीं होगा, नीचे कभी भी रिमाइंडर में जीरो नहीं आएगा, सवाल चलता रहेगा और यहां डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इस थ्योरम को आपको प्रूफ करना है तो एक दो एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से इस थ्योरम को हम समझ लेंगे। तो p बाई क्यू है रैशनल नंबर, p की जगह मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं। लेट सपोज मैं 2 ले लेता हूं और q की जगह मेरे को ऐसा नंबर लेना है जिसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर ना तो 2 आना हो और ना उसके अंदर 5 आता हो। तो मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ क्योंकि 3 के प्राइम फैक्टर्स में ना 2 आता है और ना 5 आता है। अब इसे डिवाइड करके देखते हैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहती है। तो 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये छोटा है तो 0 पे ही जाएगा। 3 0s are 0 और ये माइनस करके 2 आ गया। डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगा लिया तो अब यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, ऊपर से 0 उतर गया, 20 आ गया। 3 6s are 18 हो गया, माइनस करके 2 आ गया। डेसिमल लगाया हुआ है तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। फिर से 3 6s are 18 आ गया, डेसिमल लगाया हुआ है तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ जाएगा 2, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब ये फिर से 6 पे जाएगा, 3 6s are 18। आप देख पा रहे हो इसमें हर बार क्या हो रहा है, हर बार रिमाइंडर 2 आता जा रहा है और 0 लगा के 20 बनता जा रहा है और नीचे फिर 3 6s are 18 आए जा रहा है। अब ये कभी खत्म ही नहीं होगा, 2 आता रहेगा, 0 लगता रहेगा, 18 बनता रहेगा और यहाँ पे डेसिमल के बाद 6 6 6 6 ये भी कभी खत्म होगा ही नहीं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, जैसा इस थ्योरम में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर q के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म के नहीं हैं तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसके अंदर जो इसकी डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म है। तो 0.666 और ये बार बार बार, ये है इसका मतलब। इसे हम 0.6 बार भी लिख सकते हैं। इस डिजिट के ऊपर ये बार लगाने का मतलब है कि आगे अब ये डिजिट रिपीट होती चली जाएगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और अच्छा इसे समझने के लिए। एक ले लेता हूं मैं यहाँ पे 2/11। 2/11, 11 के प्राइम फैक्टर्स के अंदर ना तो 2 आता है और ना ही 5 आता है। अब इसे डिवाइड करते हैं तो 2 को डिवाइड करते हैं 11 से तो ये 0 पे ही जाएगा। 11 0s are 0 क्योंकि छोटा है नंबर, 2 आ गया, डेसिमल लगा के 0 आ गया, ऊपर से यहाँ 0 उतार लिया, यहाँ पे पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट लिया है। 11 1s are 11 हो गया, माइनस किया तो 9 आ गया, डेसिमल लगाया हुआ है तो 0 लगा लेंगे, 90 हो गया। 11 8s are होता है 88, माइनस किया तो यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए 2 से ही चले थे, 2 ही आ गया। आगे भी जब मैं इसे करूँगा तो डेसिमल लगाया हुआ है तो 0 लग जाएगा और फिर ये 1 पे ही जाएगा। 11 1s are 11 आ गया, माइनस करूंगा तो 9 आएगा, डेसिमल लगा हुआ है तो 0 लगा लेंगे और 90 के नीचे फिर 8 पर 88 ही आएगा, फिर माइनस होके 2 आएगा। तो यहाँ 2 से ही शुरू हुआ था, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया और ये बार बार 2 आता रहेगा, 2 आता रहेगा, हम 0 लगाते रहेंगे, उसके नीचे 11 आ जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 88 आ जाएगा। सेम यही चीज़ चलती रहेगी और यहाँ डेसिमल के बाद 181818 चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म होगा ही नहीं। तो ये चीज इन 2 एग्जाम्पल से यहां पे प्रूफ हो जाती है। तो 1818 एंड सो ऑन, इसे हम
0.18। अब ये 18 रिपीट हो रहा है ना, तो दोनों के ऊपर भार लगाना है। बस ये इस थ्योरम का मतलब है। आई होप आप समझ गए होंगे इस थ्योरम को। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।